हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, डेली की तरह हमारा काम शुरू हो चुका है। दुकान की सफाई, मशीन की सफाई, घर, खाना, बच्चों को स्कूल भेजना, अम्मा को देखना, फिर सिलाई, वही डेली का काम। तो फ्रेंड्स, ये तो होता ही रहता है, डेली का ये मेरा काम है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है ना वो सबको मिलता है, लेकिन जो किस्मत में नहीं लिखा होता है ना वो केवल मेहनत करने वालों को ही मिलता है। तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्लीज़ आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि सच में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये कहावत बिल्कुल सच है, झूठ नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ किसी और की नहीं, अपनी वो भी रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत साल पुरानी है। तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक रहिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग ब्लॉग पर आ ही चुके हैं, तो प्लीज़ पूरा देख कर ही जाइएगा। तो दोस्तों, बात बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि जब मैं 15 साल की थी, आपको तो पता ही है, मैंने लव मैरिज की थी। और जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तभी मैंने लव मैरिज कर ली थी। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ में रहती थी, वहीं रह रही थी। जब हमने शादी की थी उसके 4-5 साल बाद हमारी बिटिया भी हो गई थी। तो कहते हैं ना, जब पढ़ाई की उम्र होती है तो मैंने शादी के चक्कर में फंस गई और हम मम्मी भी बन चुके थे उस टाइम। फ्रेंड्स, उस टाइम में हमको ना ये दुनियादारी की इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी कि क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत। तो फ्रेंड्स, उन दिनों तो सब कुछ सही चल रहा था जब तक हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे। उसके फिर कुछ दिन बाद जब हमारी बिटिया 1 साल की होने वाली थी, हुई नहीं थी, तभी ससुर जी की डेथ हो गई, तो हमको गांव आना पड़ा। तो जब हम गांव आए ना तो फ्रेंड्स, तब हमको पता चला कि ससुराल नाम की चीज़ जो होती है ना, उसका मतलब मुझे समझ में आया। पहले तो सिर्फ जानते थे, सोचते थे ससुराल ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेन ना हमको तब मालूम पड़ा जब हम गांव आए, तो हमको पता चला ससुराल कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, जो लोग लड़कियां लव मैरिज करती हैं ना, उनकी सच में उनकी ससुराल में उनको ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता है। उनको उतना प्यार और सम्मान नहीं मिलता है जितना कि शादी करके जो लड़कियां आती हैं। तो वही हमारे साथ भी हो रहा था, वैसा ही होता था। और मैंने तो अदर कास्ट में शादी की थी। मैं सरोज परिवार से थी और पतिदेव ठाकुर परिवार से थे, तो हमने अपने से ऊंचे परिवार में, मतलब कास्ट में जाकर शादी की थी। तो हमारे साथ तो और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था। जाति पाति के नाम पर मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया गया है, इतना ज़्यादा परेशान किया गया है ना कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। फ़िलहाल मैंने पिछले ब्लॉग में थोड़ा बहुत बताया भी है। तो फ्रेंड्स, ससुराल में ससुर जी तो थे नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो सासू अम्मा थी, एक ननद थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, एक देवर थे उनकी भी शादी नहीं हुई थी, एक ननद थी उनकी शादी हो गई थी, उनके 3 बच्चे भी थे। तो अपने घर नहीं जाते थे किसी वजह से, तो वो यहीं पे रहते थे। और पतिदेव थे और हम थे, इतने लोग थे फैमिली में। कभी भी इन लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा, हमेशा मेरे साथ परायों जैसा बर्ताव किया। मेरे को ही छोड़ो, हमारी छोटी सी मासूम सी बिटिया के साथ भी, उससे भी कभी नहीं अपनाया, कभी उसको कोई नहीं खिलाता था। मैं ही अपना खिलाती थी, रुला धुला के काम भी करती थी, या तो उसके पापा रहते थे तो वो खिलाते थे, बाकी ये लोग उसको नहीं खिलाते थे, पता नहीं किस वजह से। और जब भी घर में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे,
तो मेरे को ही गलत बोलते थे सारे लोग कि यही ऐसा की होगी, यही वैसा की होगी। और लड़ाई झगड़े में तो पतिदेव कुछ बोलते ही नहीं थे हमको, ना हमारी तरफ और ना ही अम्मा हर लोगों की तरफ। इनको लगता था ना कि अगर वो हमारी तरफ कुछ बोलेंगे तो सब लोग ये कहेंगे कि बीबी की साइड लेता है, इसलिए वो हमको भी कुछ नहीं बोलते थे और अपनी अम्मा हर लोगों को भी कुछ नहीं बोलते थे, बहनों को भी। तो मैं उस टाइम ना इतना ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करती थी ना, तो मैं बहुत ही रोती थी और किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ना तो मम्मी थे ना पापा थे, किसी से मैं कुछ नहीं कह सकती थी, ना ही यहाँ पर मेरा कोई अपना था, क्योंकि मैं उस समय नई नई आई थी तो कोई भी नहीं था अपना। वैसे भी कोई हमसे बात नहीं करता था, सब लोग हमको वैसे ही छूतिया मानते थे। तो हम किससे कहते अपना दुख, बस रोते थे अकेले और घुट घुट के हम कैसे इतने दिन काटे हैं केवल हम ही जानते हैं। बस ऐसे करते करते किसी तरह जीवन कट रहा था। फिर हमारा बेटा भी हो गया था, युवराज। आपको पता है फ्रेंड्स, कितने दिन हम खाना भी नहीं खाने को हमको मिलता था। हम बिस्किट खा खा के, पार्ले बिस्किट पानी पी पी के रहते थे और अपनी बिटिया को भी बिस्किट खिला खिला के कितना हम रखे हैं। हमको उतना दूध भी नहीं मिलता था, गाय तो घर में ही लगती थी, पर हमारी बिटिया के लिए हमारी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद जाके दूध निकाल लेती थी। हमारी ननद दीदी थी ना, वो निकाल के देती थी या उनके बच्चे देते थे निकाल के, हम खुद नहीं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खुद निकाल लेते दूध। और वो भी बोलते ना कि खाना खिलाया करो, दूध के भरोसे मत रखा करो। और हमारी बिटिया थी ना, तो वो खाना खाती नहीं थी, 1 साल की तो हो गई थी पर खाना नहीं खा पाती थी। तो हम उसको क्या करते थे ना, या दिन भर में 1-2 बार बिस्किट खिला देते थे, 1 आधा बार खाना खिला देते थे, 1-2 बार दूध पिला देते थे जो देते थे दीदी है। तो ऐसे करके दिन कट जाता था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा खाना होता है, जल्दी जल्दी मतलब कई बार खिलाना पड़ता है ना दिन में। तो ऐसे करके हम टाइम बांध लेते थे, बिस्किट फिर थोड़ा खाना फिर दूध फिर बिस्किट, ऐसे करके हम करते थे। क्योंकि उस टाइम जब हम चंडीगढ़ में थे ना, तो वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो थोड़ा बहुत पैसे मैं अपने पास रखी थी, उसी से मैं अपनी दवा दरमत बिस्किट जो भी हमको ज़रूरत पड़ती थी मैं उसी से करती थी, क्योंकि और कोई देने वाला था नहीं। पतिदेव घर पे रहते थे, खेती बाड़ी में लग चुके थे, तो उनके पास तो ऐसे भी 1 रुपये नहीं रहते थे, तो मेरे पास भी नहीं रहते थे, पर बच्चों की बीमारी सिमारी के लिए थोड़ा बहुत रखती थी, जो वही रहते थे, उसी से मैं अपना खर्च करती थी। और जब हमारा बेटा हुआ था ना, तो उन दिनों भी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि डिलीवरी के समय भी नहीं थे। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था हमें। उधार मांगा था हमने 1-2 लोगों से, वहाँ से भी नहीं मिला, कोई उधार भी देने को तैयार नहीं होता है। हम लोग हालात देखकर उधार भी देते हैं, ये हमको समझ में आ गया था उसी टाइम। तो फ्रेंड्स, मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब भी हमने सोच लिया कि बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर चलाए ना कुछ नहीं होगा। तो जाकर हमने किसी तरह अपनी ये दुकान खोली, अपना ये कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया, अपना ये सिलाई शुरू किया। और दुकान हमने किन हालातों में खोली थी वो हम ब्लॉग में आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब से हमने अपनी ये दुकान खोली, अपना ये कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू किया और अपनी सिलाई शुरू की, तब से हमारी लाइफ काफ़ी बेटर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है और बहुत अच्छा फील करते हैं। आज हम अपने हाथ पैरों पर खड़े हैं, अपना कमा खा रहे हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता है, किसी के मोहताज नहीं हैं हम। हमें वो एक दिन बहुत अच्छे से याद है, हमने उधार मांगा था तो हमें बहुत ही करारा जवाब मिला था। वो बात आज भी हमको याद है, भूलते नहीं हैं हम, आपको बता नहीं सकते हैं, बताएंगे नहीं ब्लॉग में। लेकिन आज वो टाइम है ना फ्रेंड्स, अगर हम, वैसे तो हम किसी से उधार लेते नहीं हैं जल्दी से, लेकिन अगर किसी से मुंह फैला देते हैं ना कि हमको ज़रूरत है, तो जल्दी मतलब इंसान मना नहीं करता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो हम, यही समझ में आता है हमको ना, अगर हमारे हालात अच्छे हैं ना तो हमको उधार भी मिल जाता है, अगर हालात अच्छे नहीं हैं ना तो उधार भी नहीं मिलता है हमको। तो फ्रेंड्स,
इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। खुद की ज़रूरतों के लिए, बच्चों के लिए इतने काबिल हैं हम कि अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें इससे भी कहीं ज़्यादा और बहुत आगे जाना है अभी हमें, क्योंकि लाइफ बहुत ही स्ट्रगल में है हमारी और हम हार नहीं मानेंगे। कितना कुछ भी करना पड़ेगा, हम करते रहेंगे, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। क्योंकि जैसे आज यहाँ तक पहुँचे हैं ना, धीरे धीरे करके, वैसे कल और भी आगे जा सकते हैं। बस धीरे धीरे ही जाएंगे, एकाएक कोई नहीं कहीं पहुँच जाता है। मेहनत धीरे धीरे ही करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि हमें ना हिम्मत नहीं हारना है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट भी रहेगा हमारे साथ, तो ज़रूर हम सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना, इसको भी आप लोग बताइएगा कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। क्योंकि सिलाई हमने बहुत ही कम सीखी है। मतलब सिलाई तो सीखी थी पर डिज़ाइन हमने बिल्कुल भी नहीं सीखी थी। यूट्यूब पर ही धीरे धीरे सीख रहे हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते थोड़ा बहुत आने लगा है हमको डिज़ाइन उजाइन बनाना। बहुत अच्छा नहीं बना पाते हैं, मतलब एकदम प्रोफेशनल नहीं बनाते हैं कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हो। तो उतना तो हम नहीं कहेंगे कि हम बहुत अच्छा बना लेते हैं, पर जितना भी बना लेते हैं हमारे काम चलाऊ होता है। और वैसे भी हमारे गांव देहात में ना डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ के रेट बहुत ही कम हैं, इसलिए डिज़ाइन वाला तो बनाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन जब कोई कह देता है तो बनाना ही पड़ता है इस वजह से, क्योंकि अगर इस वाले डिज़ाइन